नमस्कार, कोर्ट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। अवैध शराब के खिलाफ जयपुर ग्रामीण पुलिस की कार्रवाई आज भी जारी रही। प्रागपुरा पुलिस ने 4 अलग अलग जगहों पर दबिश देकर अवैध अंग्रेजी और हथकढ़ शराब को पकड़ा है। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लाडाकाबास गांव में एक रिहायशी मकान के अंदर हरियाणा निर्मित 4 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गया। विराटनगर में तेवड़ी के पास पुलिस ने हथकढ़ शराब से भरी जर्किन, मोटरसाइकिल और एक मोबाइल भी बरामद किया है। हालांकि पुलिस को गच्चा देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। इस जर्किन में 16 लीटर हथकढ़ शराब थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी को पकड़ने के लिए टीम गठित की जा चुकी है। मन हेड कांस्टेबल को सूचना मिली कि मुखबिर द्वारा भाई सेवरा की ढाणी से तेवड़ी की तरफ 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर हथकढ़ शराब लेकर जा रहे हैं, जिस पर मन हेड कांस्टेबल में जाब्ता के तेवड़ी सरहद पर पहुंचे। वहां नाकाबंदी की दौरान नाकाबंदी एक लाल रंग की मोटरसाइकिल सेवरा की ढाणी की तरफ से आती दिखाई दी, जिसको रोका तो लोग मोटरसाइकिल और हथकढ़ शराब करीब 16 लीटर जरिकन व एक मोबाइल को वहीं छोड़कर भाग गए, जिनको हमारे बीट कांस्टेबल द्वारा तस्दीक नाम पता तायद किए गए, जिनके विरुद्ध अभियान चलाकर मुकदमा दर्ज किया गया। आगे भी कार्रवाई जारी है। बानसूर में तो शराब माफिया इतना बेखौफ हो गया है कि उसने नारायणपुर थाने के एएसआई दौलत नैनीवाल पर गाड़ी चढ़ा दी। घटना में नैनीवाल का पैर फ्रैक्चर हो गया। बताया जा रहा है कि नैनीवाल ने शराब माफिया को रोकने की कोशिश की थी। हालांकि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल एएसआई का हालचाल पूछने आज अलवर एसपी अनिल पारिस देशमुख पहुंचे। जो एएसआई और जाब्ता वहाँ खड़ा था, उन पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और वो गाड़ी पैर पे चढ़े होने के बाद, पैर पे फ्रैक्चर होने के बावजूद भी एएसआई द्वारा बड़ी बहादुरी से कार्य करते हुए दोनों लोगों को वहाँ पकड़ लिया गया। बानसूर में ही एक मिठाई कारोबारी पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खराब मिठाइयों को नष्ट करवा दिया है। तहसीलदार जगदीश बैरवा ने बताया कि इस दुकान में बड़ी मात्रा में खराब हुई मिठाइयां रखी हुई थी। अंदेशा था कि लॉकडाउन के बावजूद इन्हें बेचने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन ने पाया कि जो पैक्ड मिठाइयां हैं उनकी भी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। कुजोता में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद यहां आसपास के 8 गांवों को सील कर दिया गया है। न कोई बाहर से यहां आ सकता है, न ही यहां से बाहर कोई जा सकता है। 14 अप्रैल को इस युवक की टेस्ट रिपोर्ट आई थी। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने जयपुर ग्रामीण पुलिस के SC/ST सेल में तैनात डिप्टी एसपी के निर्देशन में यहां कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया। 8 गांवों में 11 जगह बैरिकेड्स लगाकर इनकी सीमाएं सील कर दी गई हैं। चारों तरफ रास्तों पर 93 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। कोशिश ये है कि इस लॉकडाउन से कोरोना को फैलने से रोका जा सके। सीमाएं सील करने के 1 हफ्ते बाद कोर्ट न्यूज ने इस नेशनल हाईवे समेत पूरे इलाके का जायजा लिया। हमने जानने की कोशिश की कि वर्तमान में क्या हालात हैं। ये 8 गांव दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे के किनारे स्थित हैं। हम हाईवे पर गए। हमने गांवों के अंदर नाकाबंदी की पड़ताल की। इलाके में लगातार गश्त कर रही पुलिस टीमों के साथ हम घूमे। इस पूरे समय के दौरान कोर्ट न्यूज ने पाया कि यहाँ कोरोना को फैलने से रोकने के लिए व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। हम यहाँ कुजोता एरिया में जो ये 8 गाँव दे रखे हैं जो सेंसिटिव हैं, जो संदिग्ध मिला है यहाँ एक आदमी, उसके चक्कर में 8 गाँवों में सील कर रखा है। 8 गाँवों को जगह जगह नाके लगा रखे हैं। हमारे उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुसार हम प्रॉपर लगातार गश्त कर रहे हैं और गश्त के दौरान कोई भी अनावश्यक व्यक्ति अगर मिलता है तो उसको हम या तो उसकी समझाइश करके घर भेजते हैं। इस कंट्रोल रूम में कोटपुतली, सरून, प्रागपुरा और आसपास के थानों के अलावा जयपुर रेंज से भी कुल 93 पुलिसकर्मी और अधिकारी लगाए गए हैं। इन सब की रहने खाने की व्यवस्था हाईवे पर स्थित होटल हाईवे प्रिंस में की गई है। जो पुलिस के आला अधिकारी आए हुए हैं, उनको यहाँ ठहरने की व्यवस्था और उनके सब स्टाफ की जो ड्यूटी भी चेंज होती है तो स्टाफ यहीं आता है, उनको ठहरने की पूरी व्यवस्था हमने यहाँ करके दे रखी है। जो स्टाफ सारा यहीं रुकता है और वो सुबह से हम अपनी शिफ्ट से हिसाब से ड्यूटी पे जाता रहता है। और जो भी SDM महोदय या तहसीलदार महोदय द्वारा या पुलिस के द्वारा हमें कोई आदेश दिया जाता है, उसकी हेल्प के लिए हम हमेशा हर समय तैयार रहते हैं।
कुजोता के इस कंट्रोल रूम को जयपुर ग्रामीण के तेज तर्रार डिप्टी एसपी चंद्र सिंह के निर्देशन में स्थापित किया गया है। कोर्ट न्यूज ने उनसे बात कर मौजूदा हालात को जानने की कोशिश की। इनमें तो हो जाता है, हम ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन फिर इनको क्या मतलब रूटीन में रेस्ट भी देते हैं पुलिस कर्मियों को, या रात की क्या व्यवस्था रहती है? हाँ, यहाँ कंप्लीट 12-12 घंटे का हमने शिफ्ट बना रखी है, तो उसके तो 12-12 घंटे से हमारा पुलिस जाब्ता है जो इसमें रेस्ट कर रहा है। जो हमारी 5 मोबाइल हैं वो 12 घंटे दिन को काम करती है, फिर हमारा जाब्ता चेंज होकर के 12 घंटे रात को काम करते हैं। कंट्रोल रूम के अंदर दिन को हम देखते हैं, और जैसे मैं देख लेता हूँ, हमारे डिप्टी एसपी जो सीओ कोटपुतली वो देख लेते हैं, एसएचओ सरुंड आ जाते हैं। रात को एक इंस्पेक्टर को लगा रखा, उनके साथ ही 5-6 का जाब्ता, एक गाड़ी लगा रखी है 5 मोबाइल से, रात को वो देख रहे हैं। इस प्रकार किसी प्रकार की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, और हमारे एसपी साहब हमेशा टाइम टू टाइम पूरा फीडबैक लेते रहते हैं। कई रिपोर्ट्स बता चुकी हैं कि लॉकडाउन की वजह से भारत में कोरोना फैलने की रफ्तार बहुत कम रही है। हमारे इलाके में भी कुजोता केस के बाद दूसरा कोई पॉजिटिव मामला नहीं आया है। उम्मीद है पुलिस प्रशासन की ये व्यवस्था आगे भी कारगर सिद्ध होगी। लॉकडाउन 2 में पुलिस ने और ज्यादा सख्ती कर दी है। कोटपुतली में बानसूर मोड़ पर हर आने जाने वाले का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। जिन्होंने लॉकडाउन पास बनवा रखे हैं उनकी भी गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वे हर आने जाने वाली गाड़ी का नंबर और ड्राइवर का मोबाइल फोन रजिस्टर में दर्ज कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुजोता में पॉजिटिव पाए गए शख्स के बारे में खबर थी कि वह कोटपुतली सब्जी मंडी में भी आया था। इसके बाद से सब्जी मंडी में रोजाना सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जाता है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के तहत राशन डीलर अब घर घर जाकर खाद्य सुरक्षा योजना के गेहूं की होम डिलीवरी कर रहे हैं। कोटपुतली के वार्ड नंबर 2 में राशन डीलर कृष्ण सैनी ने बताया कि डिलीवरी के दौरान वे सैनिटाइजर साथ रखते हैं, सबको मास्क लगाने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं और प्रशासनिक दिशा निर्देशों की पूरी पालना करते हैं। इस समय सरकार ने राशन के गेहूं की मुफ्त सप्लाई के निर्देश दिए हुए हैं। नारेड़ा में भी राशन की होम डिलीवरी की जा रही है। राशन डीलर पुष्करमल ने बताया कि फिलहाल खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अतिरिक्त गेहूं की मुफ्त सप्लाई के निर्देश मिले हैं, उन्हें ही पूरा किया जा रहा है। रामसिंहपुरा के बाद अब खरखड़ी, चांदशकी और नवरंगपुरा में वितरण होगा। कोटपुतली इलाके में समर्थ कोटपुतली अभियान के तहत जरूरतमंदों को लगातार राशन किटों का वितरण किया जा रहा है। बीजेपी नेता मुकेश गोयल ने बताया कि अभियान में भामाशाह जरूरतमंदों के लिए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा रहे हैं। अभियान के तहत आज देवता गांव में 60, छारदड़ा में 30, बनेठी में 50, बनार गांव में 50 और धवाली गांव में 35 किटें पहुंचाई गई हैं। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताज शर्मा ने बानसूर एसडीएम को 47 क्विंटल अनाज सौंपा है। ये दाना बानसूर की सभी पंचायतों में पक्षियों को चुग्गा डालने के निमित्त दिया गया है। शर्मा ने क्षेत्र की सभी गौशालाओं के लिए 20-20 हजार की सहायता पहुंचाने का ऐलान भी किया है। और आज करीब 47 बोरी प्रत्येक पंचायत को, जो बानसूर विधानसभा क्षेत्र में आती हैं, 47 पंचायतें हैं, उनको एक एक बोरी बाजरा चुग्गा पक्षियों के लिए आज हम एसडीओ को सौंप रहे हैं। दूसरा, हमने गौशालाओं के लिए भी किया है। जो आने वाले संडे या मंडे को गौशालाओं को 20-20 हजार रुपये, जो मान्यता प्राप्त गौशाला है, उनको भी हम देंगे। कोटपुतली में आज स्वच्छता सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने कोरोना वॉरियर्स का फूलों से स्वागत किया। सबसे पहले बानसूर मोड़ पर तैनात पुलिसकर्मियों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इसके बाद पूर्वा सिनेमा कट पर तैनात पुलिसकर्मियों को धन्यवाद दिया गया। यहां पुलिसकर्मियों ने मनोज मेडिकल स्टोर की भी जी खोलकर तारीफ की। लॉकडाउन में मनोज मेडिकल स्टोर की तरफ से यहां ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों की पूरी सहायता की जा रही है। मनोहरपुर में उन दानदाताओं और सामाजिक संगठनों का सम्मान किया गया जिन्होंने कोरोना संकट काल में कोरोना वॉरियर्स को मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट और भोजन सामग्री उपलब्ध कराई है। जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा ने समाज सेवी विमल अग्रवाल, बाबूलाल झाला, मामराज जांगीर,
जगमाल असवाल और कई अन्य गणमान्य लोगों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद, डीएसपी सुनील शर्मा और मनोहरपुर थानाधिकारी रामस्वरूप बैरवा भी मौजूद थे। कल्याणपुरा कला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय ने एक बार फिर एमएमएस परीक्षा में कोटपुतली तहसील में पहला और जयपुर जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है। प्रधानाध्यापक सुरेश कुमावत ने बताया कि इस साल 16 बच्चों ने ये परीक्षा उत्तीर्ण की है। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अगले 4 साल तक 12,000 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से छात्रवृत्ति मिलेगी। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबा दें। कोट न्यूज़ बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।